एक एक आदमी का बेडशीट उठ रही है, गोली जल्दी सो जल उठे खड़ी है। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? बढ़िया बेरोजगार जो है ना हो गए हैं सब, जो है ना बच्चे रुल गए हैं। हाँ कुछ दे रखे थे 15-16 लाख रुपए। अच्छा, मतलब कि भैंस चरा के अब तो मौका है, सेठ भी गया, लोग कहेंगे 10,000 दिए हो तो कहेंगे हमने तो 10 लाख दे दिया, ऐसा भी शायद आएंगे कुछ लोग। आओगे वो के काकड़ी खाएंगे जी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं विपिन फोगाटे स्वागत करता हूं। आज जिंजर गांव की पंचायत लघु सचिवालय पहुंची है बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए। आपने भी सुनने में आया होगा, 2 दिन पहले जिंजर गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक सेठ गांव से मतलब करीबन 100 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया है। गांव वालों ने अपनी मेहनत की पूंजी उसमें जमा करवाई थी, किसी ने पशु बेचकर, किसी की 152 में जिसकी जमीन आ गई थी उन्होंने भी पैसे जमा करवाए थे। इसके अलावा कुछ लोग रिटायरमेंट आए थे या कहूं कि अपने जीवन भर की जो पूंजी जमा करवाई थी वो लेकर सेठ फरार हो गया है। इस वक्त देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ मौके पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सतवीर। आज आप लघु सचिवालय पहुंचे, किससे मिलने के लिए पहुंचे थे? हम पहुंचे डीसी और एसपी से मिलने के लिए, और मिल नहीं इसके क्योंकि लेट हो गया। हमने वकीलों से सलाह करी इस बारे में। जी, लगभग गांव के कितने लोगों के पैसे लेकर फरार हुआ होगा? लगभग 90-92% लोगों के पैसे फरार हो गए लेकर के। जी, पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? पंचायत में ये निर्णय लिया कि भाई जो है सबके पूछताछ करके कल एसपी को एक दरखास्त लगाएंगे और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जी, अच्छा एक बात बताइए, लोगों ने क्या अपनी सारी मेहनत की जमा पूंजी उनसे जमा कर दी थी? लगभग लोगों की पूंजी उसी में जमा थी जी। 30 वर्ष से लोगों का देना लेना था, किसानों, मजदूर, कर्मचारियों का। क्या आपको लगता है आपके पैसे वापस आ सकते हैं? हमें पूरी आशा है कि प्रशासन हमें पैसे दिलवाएगा। जी, देखिए जो ग्रामीण है उनको आस है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद लेने वाले और प्रशासन पूरी सहायता करेगा पैसे वापस आने के लिए। आपका नाम? बलबीर सिंह जी। आप जिंजर से हैं? नौरवड़ा है जी। आपने पैसे दिए थे? हाँ, हमने पैसे दे रखे हैं। कितने पैसे दिए होंगे? पैसे दे रखे 25 लाख है जी। अच्छा, क्या कह के पैसे लिए गए थे आपसे? हमारा उसका 45 साल से लेन देन था जी, और हमने पैसे इकट्ठे करे, मकान बनाएंगे, एक लड़का विदेश भेजना था उसके लिए इकट्ठे कर रखे थे जी। हाँ जी, उसको वहाँ आश्वासन देगा, मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, सारे काम रुक गए जी। केवल जिंजर गांव के ग्रामीण ही यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि आसपास के जो गांव के ग्रामीण हैं वो भी आज इनके साथ अधिकारियों से मिलने के लिए आज लघु सचिवालय पहुंचे थे। राम राम भाई। क्या नाम है? हंसराज। पंचायत का साथ आया हूँ। हाँ, पंचायत के साथ। क्या कुछ मामला है तो हुआ आपके गांव में? मामला है, हमने तो लूट ले गया मामला, ये उसे प्रशासन मदद करके कटवाओ पैसे, एक आदमी खून पहले से ही दे रखे, इतना विश्वासघात करती है बहुत जी। एक आदमी का बेडशीट उठ रही है, गोली जल्दी सो जल उठे खड़ी है। तो लोग न्यू कहे कि भाई किसी का छोरा के ब्याह हो, किसी का छोरी को ब्याह हो, बेशर्म रहेगा। हाँ हाँ, बहुत शादी शुदा का आश्वासन देता रहा, पैसे दूंगा, पैसे दिए हाथ नहीं जी। चलिए कुछ जी। आपका नाम? भाई साहब। आपका नाम? मैं पंडित राम अवतार जिंजर से। हाँ। मेरे बड़ा लड़का एक्सपायर हो गया, करीब 35 साल का जी। 2 साल पहले। उसकी कमाई पूंजी सारी इस बनिए में जमा थी, रामनिवास सन्नौ रामेश्वर जी। आज मेरे घर पे मेरे विडो बैठी है, उसका बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? ये बढ़िया जो है लड़के की पूरी कमाई, मेरी कास्ट की जमींदारा की कमाई पूरी को लेके और लापता हो गया। जी, देखिए गांव के जो लोग हैं उनके मन में एक थोड़ी सी आस है, प्रशासन से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो इनकी मदद करेगा, क्योंकि आज काफ़ी गांव के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन पैसों के भरोसे किसी को शादी करनी थी या किसी का गुजर बसर चल रहा था, लेकिन अचानक से पूरा पूंजी जो है वो कहीं ना कहीं अचानक से डूब चुकी है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है? आगे प्रशासन से मदद मांगेंगे, हो सके प्रशासन हमारी मदद करे ताकि मेरे बच्चों का पालन पोषण गुजर बसर हो सके। जी, देखिए लोगों को प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद करे। तो आपका नाम? बलबीर शास्त्री जी। आपका क्या कुछ मामला है? मेरी भी लड़की के पैसे थे जी, जमा थे, उसी में बच्चों को पढ़ा रही थी, लड़कों का जो खर्चा उसी से लेकर चला रही थी। आज वो फरार हो गया है। आज लड़की, मेरा दामाद बेरोजगार है जी, लड़की भी बेचारी जो है ना बेरोजगार है।
बच्चों का पालन पोषण करना भारी संकट है। अच्छा, तो आपने बैंक पे विश्वास नहीं करा, एक सेठ पे ही पैसे दिए, क्यों? क्योंकि हमारे परिवार से कई दिन से जुड़ा हुआ था। गांव में बैंक न होने के कारण यहाँ दादरी ब्याही हुई है लड़की, सोचा उसने भाई इसी से ले लेंगे, इसी से को दे देंगे, और उसने ये जासा दिया कि बैंक में क्या क्या है 3% देता है, मैं आपको 12% दूंगा, फलाना होगा, इस प्रकार से ब्याज का लोभ हाँ, आ गया। लालच जी, लालच में सब सारा काम डूब गया है। क्या मानते हैं कि लालच की वजह से सब कुछ हुआ है? जी, लालच की वजह से ही हुआ है, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं होती है, समझ जाते तो। लेकिन उसने इतना विश्वास दिला दिया क्योंकि दादा परदादा से उसका लेन देन था। तो क्या कभी जिंदगी में किसी और पर विश्वास जता पाएंगे आप? नहीं जी, अब आगे विश्वास नहीं होगा। हम तो बेरोजगार जो है ना हो गए हैं, सब जो है ना बच्चे रुल गए हैं एक किस्म से। जो मेरी जो है जो कमाई थी सारी खेती की भी और जो पेंशन वगैरह की थी सारी ले गया जी। जी, देखिए, लोगों की मेहनत की जो कमाई थी वो कहीं ना कहीं डूब चुकी है। अब लोगों को जिला प्रशासन से उम्मीद है कि वो इनकी मदद करे ताकि कहीं ना कहीं इनके डूबा हुआ पैसा वापिस आ सके। आपका नाम? मेरा शिब्बू है। जिंजर से आप? जिंजर से। ये पूरा क्या कुछ मामला हुआ है? गांव में पंचायत तक हो चुकी है? पंचायत तक हो चुकी है भाई साहब, लेकिन इतना विश्वास जता रखा था उन्होंने। घर पे, सबके घर पे आना जाना, 90% घरों में आना जाना था। अच्छी तरह पैसे 10,000 लेंदा, बुढ़ी की तनख्वाह भी होती ना 2,500 रुपये, वो भी पेंशन उसके वहाँ जमा करवा देते थे। अब मेरी लड़की है, लगभग लाख रुपए के मतलब 15-16 साल की है, लगभग लाख रुपए उसके जमा थे, अपने दादा को दे देती थी भाई 1,000-2,000 रुपये जो भी इकट्ठे होते थे, वो 3 दिन से रो रही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, बैंक पे आपने विश्वास नहीं किया, एक सेठ के अपने बच्चे की, छोटे से बच्चे की, मैं कहूँगा कि पॉकेट मनी भी आपने उसमें जमा करवा दी। हाँ, जमा करवा दी, लेकिन वो विश्वास ही इतना था उसमें। हम मतलब कई बार खाद कूड़ा लेने के लिए, पराते बीज लेने के लिए मंडी में उससे ले भी लेते थे। अच्छा, मैं आपसे एक कड़वी बात पूछूं, पैसे विश्वास पर दिए थे या ब्याज मोटा मिल रहा था उसके लालच में दिए थे? सबसे ज्यादा विश्वास पे, सबसे ज्यादा विश्वास पे। पहले से 35 साल 50 साल से हमारे परिवार में, गांव में जो है ना मिलता जुलता, उसके लेडीज भी हमारे ब्याह शादियों में आती थी, हम भी उसके ब्याह शादियों में आते थे, परिवार से मिला हुआ था। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया जी। हाँ, हमारी काश्तकार के भी, जमींदार के पैसे भी, भाई लड़का जो हमने पहले बताया था कि भाई लड़का एक्सपायर हो गया, उसकी जो कमाई धमाई थी सारी वो भी लेके गया। जी, मतलब मेरा फिर दोबारा से यही सवाल है, पैसे विश्वास की वजह से दिए थे या ब्याज अच्छा मिलता था, लोग सोचा थोड़ा सा इनकम बढ़ जाएगी, उस लालच में दिए थे? विश्वास ज़्यादा था और ब्याज का लोभ जो है था ही था जी। कई परिवार तो भाई साहब ऐसे थे जिसमें जो घर पे मतलब जाने वाला नहीं था, बुजुर्ग था सिर्फ, उसके घर पे जाके ले लेते थे, देने भी आ जाते थे? देने भी आ जाते थे, इसलिए ज्यादा था। मतलब बैंक में कौन जाता है, लेडीज तो हमारे गांव में देहात में कम जाती है। मतलब विश्वास बना रखा था, चाहे 10,000 लेने हो या देने हो, घर पे आके हो जाता था, घर पे आज के ATM मशीन की तरह। हाँ, अरे हर संडे को आता था, अगर बीच में जरूरत पड़ती तो फोन कर देते थे, आ जाता था जी। देखिए, इस वक्त मैं चरखी दादरी में लघु सचिवालय में मौजूद हूं और आज झिंझर गांव की पंचायत यहां पहुंची है, लेकिन इसके अलावा कुछ और गांव के ग्रामीण भी यहां अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का एक सेठ था, एक व्यापारी था, जिसने गांव से लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और वह मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि 30-35 साल से वो व्यवहार करते थे, यानी कि पैसा लेते थे और उससे पैसा उसको दे देते थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं था कि एक दिन वैसा भी आएगा जो उनकी मेहनत की जो जमा पूंजी है, जो उन्होंने विश्वास जता रखा है, वो विश्वास भी टूट जाएगा। और वो घड़ी भी आ गई, वो विश्वास भी लोगों का टूट गया और लाखों रुपए जो मेहनत की, कड़ी कमाई मेहनत थी उनकी, उसमें जो जमा किए थे, उनको लेकर वो कहीं ना कहीं चला गया, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। हम उसको बैंक मानते थे जी, एक किस्म का लेन देन बहुत बढ़िया था उसका जी। उसने विश्वासघात कर दिया तो उस बात का हम क्या कराम। आपने भी दे रखे थे? हाँ, कुछ दे रखे थे, 15-16 लाख रुपए। अच्छा, मतलब कि भैंस चरा के, मैच चरा के थोड़े थोड़े पैसे जोड़े? हाँ, जोड़ के उस पर विश्वास था जी, उसको दे दिए, बढ़िया व्यवहार था जी उसका। हमारा उसने गलत कर दिया तो वो भुगतेगा के नाम, हम तो प्रशासन का सहारा ले लेंगे। तो एक बात जमना हो रही, लोगों ने पहले भी सेठ दे दी, बैंक पे विश्वास नहीं करा, छोड़िया ने पूंछी बनाई कर मतलब देने कितना होगी, हम तो खकपति यहाँ कंगाल हो गया जी एकदम, गांव सारा लगभग जी। तो अब आप अधिकारियों से मिलने आए हैं? हाँ जी। उम्मीद है पैसे मिलेंगे? उम्मीद तो है जी, लेकिन जिन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है उनको पैसे कैसे मिल जाएंगे मुंह मांगे? उनको नहीं मिलेंगे।
नहीं मिलेंगे जबानी खर्च थोड़ा होगा, उसकी रसीद है हमारे तो है, जी। हमारी मतलब कॉपी में नाम है उनके। अब तो कहते ना, अब तो मौका है, सेठ भी गया, लोग कहेंगे 10,000 दिए हो तो कहेंगे हमने तो 10 लाख दे दिया, ऐसा भी शायद आएंगे कुछ लोग। आओगे वो के काकड़ी खाएंगे जी, ऐसे गलत झूठी बात के चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। लाला जी के हाथ की लिखत है जी। उसकी लिखत से हमारे तो उसके दस्तखत से वो पैसे वो भी मारे मांगे बिनोड़ा के 10-12 रुपया आज भी मांगे है। मतलब केवल गांव वाले नहीं मांगते, वो गांव वालों से मांगता है। बिनोड़ा के बोरी है, खाद का कच्चा है। उस पर कुछ भी है दे देना, उसके 5-7 दिन में उठे दे देंगे। वो बात थी, बिल्कुल सही विश्वास था हमारा उनका। जी देखिए, कहीं ना कहीं ग्रामीणों का विश्वास टूटा है, काफी सालों से ये विश्वास करते थे। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।